हेलो गाइस, मैं दोबारा आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया पार्टनरशिप की, जिसमें आपको आज इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी और कमीशन के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा कि ये क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है और इसका क्या प्रॉफिट है, क्यों फाइंड आउट करते हैं हम, ये हमारे कहाँ काम आता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊँगा। यहाँ ध्यान से सुनिए, देखिए। इंटरेस्ट ऑन, देखिए स्क्रीन पे साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सबसे पहले एक बात बताऊंगा आपको मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पार्टनर्स कंपनी को पे कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक हम मानते हैं बाहरी पर्सन जो है वो कंपनी को पे कर रहा है और इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी होता है। बताया था मैंने, डीड में इसके बारे में कुछ चर्चा हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है, जो एक कंपलसरी एक्सपेंस होता है, देना ही पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अलाउड। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अलाउड। मैंने कई सारे केस बना रखे हैं। इन केस में देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई एग्रीमेंट है, डीड में लिखा हुआ है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन एग्रीमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। अगर आपने पार्टनर्स ने मिलके कोई डीड बनाया हुआ है और डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि 8%, 10%, 15%, 6% इंटरेस्ट है, तो फिर वही इंटरेस्ट आगे चार्ज किया जाएगा, वही इंटरेस्ट लेना होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। बी पॉइंट देखो, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस कंडीशन में यहाँ पे 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन डी के अकॉर्डिंग 6% चार्ज होता है अगर डीड नहीं बनाया गया या डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं की गई है, कोई बात वहाँ नहीं बताई गई है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी है तो फिर वही देना है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो उस कंडीशन में आपको 6% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 6% देना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये लिखना था डीड, ये यहाँ डीड लिखना था मुझे। अब आगे देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं बेटे। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज का नेचर होता है, ऐसे इंटरेस्ट का भी एक नेचर है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सही बात बोला गया, नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कभी मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए कंपलसरी एक्सपेंस है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नॉट एप्रोप्रिएशन। नॉट एप्रोप्रिएशन का मतलब बताया था मैंने, कई क्लासों में चर्चा मैंने की इसके बारे में। नॉट एप्रोप्रिएशन का कंफर्म मतलब था इसमें कि प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, हर कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। प्रॉफिट हो तब भी देना है, लॉस हो तब भी देना है। ठीक है जी, इसलिए कहा गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, बिजनेस चल रहा है, उसमें उन्हें एक ईयर के एंड में प्रॉफिट उनको हो रहा है 10,000 का, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम ऐड करते हैं
तो 15,000 निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकला है उनका कितना 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। तो ऐसे बोलेंगे इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट। अगर कभी ऐसा हो कि प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, देन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जितना भी अमाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी लॉस आएगा उस लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक मिनट, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये बना लिया, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये बनाया मैंने, एक मिनट देखिए, आपको पता है ये डेबिट साइड होता है और ये आपका क्रेडिट साइड होता है। इसमें मान लीजिए इस साइड में हमने जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ये मैंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट को लिख दिया है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जो है इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया है, ठीक है। अब मैं जब फाइंड आउट करूँगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट ज़्यादा है तो इस साइड आएगा लॉस। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट को दिखाया, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाया। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट ज़्यादा है, ये प्रॉफिट का अमाउंट हमारा कम होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आएगा लॉस। इस लॉस को बाकी के पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब हर कंडीशन में चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आया है उसे आप क्रेडिट साइड लिख दो, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट साइड लिखो, ठीक है। इंटरेस्ट लोन अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में डेबिट साइड बड़ा होगा, डेबिट साइड बड़ा होता है तो आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, जो लॉस होता है उस लॉस को बाकी के जो कंटिन्यू पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर। आइए चलिए नेक्स्ट बात बेटे बोलूंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, सही बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है, एंड हैंड्स इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो बात सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज गेन टू पार्टनर। दूसरी तरफ अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर जिसने दिया है उसके लिए तो इनकम होगी, तो गेन टू द पार्टनर हेंस इज क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट नॉट हिज कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोली, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। दूसरी तरफ पार्टनर्स के लिए इनकम है तो इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन को कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि लोन अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट बिजनेस की तरफ से बनता है, इसलिए उसमें नहीं लिखना चाहिए हमें। अब उसमें लिखेंगे तो मानेंगे इंटरनल लायबिलिटी है और इंटरनल लायबिलिटी सबसे लास्ट में दी जाती है, इसलिए लोन अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। चलिए इतनी बातें हो गई, देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी। हमेशा की तरह बात करूंगा कि इसमें भी दो एंट्रियां होती हैं, एक होती है एडजस्टिंग एंट्री, एक होती है क्लोजिंग एंट्री। अगर मैं एडजस्टिंग एंट्री की बात करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और ये किस में पैसा चला जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स लोन इससे इंक्रीज होता है इसलिए पार्टनर्स लोन को क्रेडिट कर दिया गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि सारे एक्सपेंस को एट लास्ट हमें राइट ऑफ करना पड़ता है तो बनती है क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री क्या होगी बेटे, जो भी एक्सपेंस होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाएगा। देखो यहाँ पे हो रहा है डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन, जब क्लोज करेंगे तो ये हो क्या हो जाएगा क्रेडिट, और क्रेडिट होते ही ये पैसा किधर ट्रांसफर हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस तरह से हमारी एंट्री क्या कर दी गई है, क्लोज कर दी गई। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने देखा, समझा और बताया। आगे बात करेंगे सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर्स, कि एक पार्टनर्स की सैलरी
और कमीशन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन की हमने बात की। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में बच्चों ध्यान रखना आप लोग, हमेशा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर्स की बात करते हैं। व्हेन टू अलाउ, पहली बात तो ये है कि अलाउ कब होता है सैलरी और कमीशन, पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन, किसी और की नहीं। अगर एम्प्लॉय की होगी तो उसे हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये किसकी है, पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन है। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज अलाउड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द सेम, बिल्कुल सही बात बोली। किसी भी कंपनी में पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन उसी कंडीशन में दिया जाएगा जब डीड में उसके बारे में कुछ भी डिस्कस हो, डीड में उसके बारे में कोई एग्रीमेंट लिखा हुआ हो। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो नहीं। आगे बात करेंगे नेचर की। नेचर एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहूंगा कि सैलरी और कमीशन का एप्रोप्रिएशन नेचर होता है। और ये जान जाओ आप सभी लोग कि एप्रोप्रिएशन नेचर का मतलब ये हुआ है कि बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा, एप्रोप्रिएशन। इट इज अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट, ठीक है। इफ लॉस नॉट अलाउ, यानी बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे बात करेंगे मेरे बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरी और कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में छोटी सी चीज पढ़ी होगी। एक मैनेजर कमीशन निकालना सीखा होगा आप लोगों ने, आफ्टर चार्जिंग, एक बिफोर चार्जिंग, ऐसे दो चीजें सीखी होंगी कि मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग और मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग। तो उसी को लेके यहाँ एक छोटा सा मेथड मैंने बनाया है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हाउ टू कैलकुलेट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दो मेथड हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि सैलरी या मतलब कमीशन जो है, कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सिंपल फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100, फाइंड आउट हो जाएगा कमीशन आपका। ये कमीशन आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो क्वेश्चन में दिया होगा, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। जैसे एग्जांपल सुनिए, अगर मान लो रेट ऑफ कमीशन आपका 10% है तो आएगा 10%, 10 और अपॉन में 100 प्लस 10, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। चलिए भी ये दो मेथड हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखना है। आगे एक बात और समझ में आती है बच्चों मेरे, इफ प्रॉफिट इज लेस देन सैलरी और कमीशन। देखो इफ प्रॉफिट इज लेस देन, जैसे वहां था हमने इंटरेस्ट ऑन लोन में देखा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए तो क्या करें, ऐसे यहाँ भी है। इफ सैलरी इज लेस देन, इफ प्रॉफिट इज लेस देन सैलरी और कमीशन, यानी प्रॉफिट जो है सैलरी और कमीशन से कम है तो वहां क्या करेंगे, देन अवेलेबल प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। तो उस कंडीशन में हमें एक काम करना है बच्चों, जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हमें उनके सैलरी और कमीशन का जो रेशियो आएगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्योंकि हमें उस प्रॉफिट से ज्यादा तो हम उन्हें सैलरी कमीशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि सैलरी कमीशन का नेचर क्या है, एप्रोप्रिएशन। या तो प्रॉफिट के बराबर दे सकते हैं या प्रॉफिट से कम दे सकते हैं, प्रॉफिट से ज्यादा सैलरी और कमीशन तो हो ही नहीं सकता। तो अगर कभी ऐसा हो जाए सैलरी कमीशन ज्यादा निकल रहा हो और प्रॉफिट कम निकल रहा हो तो उस कंडीशन में एक बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो बात ये ध्यान रखना है कि सैलरी और कमीशन फाइंड करना है, उनका आपस में जो पार्टनर का रेशियो आएगा उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मानेंगे कि हमने सैलरी कमीशन मतलब थोड़ा थोड़ा दे दिया, प्रोराटा बेस हमने कर दिया, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है। यहाँ भी दो बातें हैं, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री।
अगर मैं एडजस्टिंग एंट्री की बात करूंगा तो सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सैलरी एंड कमीशन किसी भी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को डेबिट करना होता है। और ये पैसा जो ले रहा उसके यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ले कौन रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सैलरी और कमीशन से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो जब सैलरी और कमीशन से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर दिया हमने। अब लास्ट में हमें रूल हमारा कहता है कि सारे कमीशंस को या सैलरी जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको राइट ऑफ करना होता है, उसको हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया, इट मीन्स है कि पार्टनर से रिलेटेड जो चीज आती हैं और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं। यानी ये भी कह सकते हो कि जो चीजें केवल प्रॉफिट के कंडीशन में ही दिया जाए वो सारे किस में आते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। लॉस जो है अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। और सैलरी हो गया, कमीशन हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए, सब के सब क्या है? ये सब हैं जो कि एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तो देना है, तो इसलिए इनको हम एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। इसमें मैं थोड़ा सा बात और करूंगा मेरे बच्चों कि हम थोड़ी सी बात हम करेंगे यहाँ पे। देखो, नेचर एप्रोप्रिएशन को लेकर के बात करेंगे हम कि आखिर हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो कैसे फाइंड आउट करें। जैसे एग्जांपल दैट, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे बोर्ड अवेलेबल नहीं है, आगे मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि बोर्ड भी क्लियर दिखे तो मैं आपको एक एक चीज करके दिखा पाऊँ कैसे कैसे होता है। बट यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। जो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, वो ध्यान ये रखना है कि मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं। ए की कैपिटल है 10 लाख, बी की कैपिटल है 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख। ठीक है। बिजनेस को उस साल प्रॉफिट होता है ओनली 5000 का। बिजनेस कितना प्रॉफिट है उस साल? ओनली 5000 का प्रॉफिट। ठीक है। 10 लाख और 5 लाख उनकी कैपिटल है। उसमें सैलरी जो देना है, ए को सैलरी देना है 8000 पूरे साल का, बी को सैलरी देना है 6000 पूरे साल का। 8 and 6 कितना हुआ? 14000। 8 और 6 कितना हो बच्चों? 40000 हो गया। और यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 10000। अब प्रॉफिट है 10000 और सैलरी कितनी आ गई? 14000। 40000 सैलरी, यानी सैलरी ग्रेटर देन प्रॉफिट। तो वहां क्या करेंगे हम? एक सिंपल सा काम करेंगे। 8000 और 6000 सैलरी थी ना, तो उसका रेशियो बना देंगे 8:6। 8 और 6 30 कट जाएंगे, हम उनका रेशियो बना देंगे 8:6 का। 8:6 का हम रेशियो बना देंगे और उस 8:6 यानी कितना? 4:3 हो गया। 4:3 के रेशियो में 10,000 जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे हम, और वही 10,000 क्या माना जाएगा कि इंटरेस्ट सैलरी मिल गई इनको। इसका मतलब कभी भी अगर प्रॉफिट कम रहता है, सैलरी या कमीशन ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में सैलरी और कमीशन का आपस में जो पार्टनर का रेशियो आएगा, सैलरी कमीशन का निकाल के, पीएसआर रेशियो नहीं, सैलरी और कमीशन का रेशियो। जैसे मैं बताया था 8000 और 6000 सैलरी है, तो 30 कट गया तो 8 और 6 बचा, ये रेशियो हो गया। इस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो ये माना जाएगा कि हमने उनको सैलरी दे दी, थोड़ा कम करके दे दी, तो उन्हें सैलरी ही मिल गई और प्रॉफिट ही पूरा बढ़ गया। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि उस साल बिजनेस को रियल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, जो प्रॉफिट लास्ट में बचा था वो पार्टनर को सैलरी के रूप में दे दी गई है, ये हमने सोचा। क्लियर? तो बच्चों ये हमारी वीडियो थी जो आज लोन, सैलरी और कमीशन के ऊपर थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं उसको और अच्छा करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इस लॉकडाउन में दिक्कत तो है, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहिए और नॉलेज लेते रहिए। हमारे साथ ज्ञान मिल रहा है तो इसे इजी वे में लीजिए, ताकि आप अपने 12th के एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें
और हम कामना करते हैं कि आप 12th का एग्ज़ाम ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर।